बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। हम तीनों दोस्तों ने 9 से 12 शो में फ़िल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। घर से निकलकर सिनेमा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में पार्क, जो चमन के नाम से मशहूर था, उसके करीब एक कुआं था। हम उस कुएं के करीब पहुंचे तो देखा एक लड़की दौड़ती हुई आई और उस कुएं में कूद गई। लड़की बहुत परेशान थी। हमने लड़की को बचाने की कोशिश की। एक साथी कुएं में उतर गया। उसने लड़की को कंधे पर डालकर ऊपर आने की कोशिश की, मगर लड़की बेहोश थी। इस वजह से इधर उधर लुढ़क जाती। हमने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि उस लड़की की साड़ी से अपनी पीठ पर उसे बांध ले। उसने ऐसा ही किया और बाहर निकल आया। हमने जल्दी से लड़की को उसकी साड़ी में लपेटा और ज़मीन पर लटा दिया। उसको होश में लाने की कोशिश करने लगे ताकि वो होश में आ जाए। हम उसको उसके घर या जहाँ वो चाहे पहुँचा दें। लड़की बहुत खूबसूरत थी। चांद की चांदनी में उसका हुस्न और भी निखर रहा था। इस पर बादलों की छेड़छाड़। चांद भी शायद इस बेहोश चांद को देखते रहना चाहता था। बादल शरारत से उस हसीना के बीच आ जाते। जब बादल दोनों के बीच आ जाते तो माहौल ज़रा धुंधला हो जाता। हमारे सामने एक लड़की सारे अंदेशों, डर खौफ से बेखबर हमारे रहमो करम पर इस सुनसान जगह पर पड़ी थी और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। इस लड़की को इस हालत में छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते थे। उठाकर ले जाना भी एक मुश्किल काम था। चांदनी रात ने माहौल को और भी रोमानी बना दिया। ऐसे माहौल में कुछ भी हो सकता था। इंसान को शैतान बनने में लम्हा भर की ज़रूरत होती है। हमें डर था कि कोई ऐसी लग़ज़िश हमसे ना हो जाए, नेकी का अजर पाने की बजाय किसी अजाब में ना आ जाए। कोई बंदा बशर भटक कर भी इधर से नहीं गुज़र रहा था। शायद कुदरत हमसे हमारा इम्तिहान ले रही थी। खुले दस्तरखान से हम अपनी भूख प्यास मिटाते या भूखे प्यासे ही रह जाते। एक दोस्त डॉक्टर को लेने गया। हम उस लड़की के पास खड़े होकर उसके होश से आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी लड़की ने आंखें खोली, अपने अतराफ नज़र डाली। हमारी तरफ देखकर पानी पानी की हल्की आवाज़ उसके मुंह से निकली। वो बहुत ही नकाहत महसूस कर रही थी। पता नहीं उस पर कैसा और कितना जुल्म हुआ था कि उसने इस कदर इंतहाई कदम उठाया। मेरा दूसरा साथी पानी लेने चमन गया। अब मैं उसके पास अकेला ही था। वो मेरे पास थी। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैं खौफज़दा भी था क्योंकि उससे पहले मैंने कभी इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। मारे घबराहट के मेरे तो पसीने छूट रहे थे। लड़की फिर से खामोश हो गई। मैं उसे छोड़कर भाग जाना चाहता था कि अजनबी बारोब आवाज़ पर चौंक गया। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो यहाँ? कहाँ से लाए हो इस लड़की को? इतने सारे सवालात देखकर मैं घबरा गया। मैं हूँ। कहाँ से लाए हो ये लड़की? ये कुएं से मिली है हमें। मैंने घबराहट से कहा। क्या कुआं कुआं कर रहे हो? मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है? ये क्या हालत कर दी है इसकी? लड़की ने आंखें खोल दी। उसने नहीफ सी आवाज़ में पानी मांगा। एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ठीक ठीक बताओ बदमाश, वरना तेरी सारी बदमाशियाँ निकाल देंगे। लैला मजनू हो कि शीरीं फरहाद या फिर हीर रांझा? सच बताओ। लड़की होश में आ चुकी थी। इस कदर तुझ सवालों से घबरा गई। वो मेरी तरह अटक अटक कर कुछ कहना चाहती थी, फिर से बेहोश हो गई। ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। इसके हाथ पांव बांधकर गाड़ी में डाल दो। इनके होश खुद ही ठिकाने आ जाएंगे। पता नहीं कितनी और कितनी दूर हम ट्रक में पड़े रहे, क्योंकि मुझे भी बेहोश कर दिया गया था। जब मुझे होश आया तो मैं एक वीरान बंगले में था। साफ सुथरा बिस्तर देखकर अंदाज़ा हुआ कि कैसे भी हूँ, कुछ भी करते हूँ, ये लोग हैं तो नफासत पसंद। मैं हैरानी में बिस्तर से उठा, इर्द गिर्द नज़र डाली। कोई नज़र नहीं आया, ना ही कोई जानवर था। ये बंगला काफ़ी पुराना लगता था क्योंकि इसकी दीवारों पर कोई रंगो रोगन नहीं था। दीवारों और छत का प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था, मगर यहाँ की हर चीज़ नफीस, साफ़ सुथरी और सलीके से रखी हुई थी। अंदाज़ा हुआ कि यहाँ औरतें भी ज़रूर हैं, मगर ना किसी औरत, मर्द या बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने दोनों हाथों को हथेलियों से सर को पकड़कर झटके दिए कि शायद बेहोशी का असर अब तक बाकी हो,
मगर ऐसा नहीं था। पलट कर देखा तो तकियों के साथ बहुत ही कीमती कपड़े का जोड़ा रखा हुआ था। मैं अटैच बात गया, वहाँ भी हर चीज़ सलीके से रखी थी। शैम्पू, साबुन, शेव बनाने का सामान, बहुत ही नफीस, साफ सुथरा तौलिया। ये सब देखकर मैं तो हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आता था कि आखिर इतनी सारी आसाइशें मुहैया करने वालों ने मुझे इस तरह क्यों यहाँ लाया है। मैं नहा धोकर बाथरूम से बाहर आया। सामने दीवार के पास एक मेज़ और कुर्सी रखी हुई थी। सुबह खैर, मैंने एक लड़की की आवाज़ सुनी। देखा तो एक हसीन दोशीज़ा थी। उसके हाथों में एक ट्रे थी। शायद वो मेरा नाश्ता लाई थी। उसने मुस्कुराते हुए ट्रे मेज़ पर रख दी। आप नाश्ता कीजिए, मैं फिर हाजिर होती हूँ। जाते जाते उसने पलटकर पूछा, खाने के बाद आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी या कुछ और? मैंने चाय का कहा और उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। नाश्ते से फारिग होकर मैं इन सब तिलिस्माती बातों पर गौर कर रहा था कि वो फिर अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ आई। आपकी चाय लाई हूँ जनाब। मैंने शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराई। कोई तकलीफ़ तो नहीं जनाब को? जी नहीं, आपके होते हुए क्या तकलीफ़ हो सकती है? किसी चीज़ की ज़रूरत? क्या कुछ देर आप मेरे साथ बातें कर सकती हैं? ज़रूर ज़रूर, लड़की ने कहा। यहाँ पर लाए हुए मेहमानों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लाए हुए मेहमान? मैंने पूछा। शायद लोग इतनी दूर वीराने में आना पसंद नहीं करते। क्या आप अकेली रहती हैं? मैंने पूछा। जी हाँ, कभी कभी, वरना सभी होते हैं। सभी मतलब? मेरे जहन में तजस्सुस उभरा। कितने लोग हैं यहाँ? 8 मर्द और 3 औरतें अपने अपने काम पर गई हैं। मेरे साथ भी एक लड़की आई है यहाँ। वो कहाँ है? मैंने पूछा। आई है नहीं, तुमने कत्ल किया था उसे, मार डाला बेचारी को। एक शख्स ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। ये रहा अखबार, खुद पढ़ लो तो बेहतर है। आराम कर लो, फिर सब मिलकर बातें करेंगे। चलो अजूबा, आराम करने दो। मेरे दिमाग में बहुत से सवालात उठते रहे। मैंने उस लड़की को कत्ल नहीं किया था। मैं बेगुनाह हूँ। हमने तो उसकी जान बचाई थी और वो जिंदा भी थी। जब ही इन लोगों ने हम दोनों के हाथ पांव बांधकर गाड़ी में डाला था, फिर वो मर कैसे गई? ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने उसे खुद मार डाला और इल्ज़ाम मेरे सर पर कर दिया। कुछ भी हो सकता था। मैं यहाँ खतरे में था। मेरे साथ यहाँ पर कोई भी वाक़या हो सकता था। मुझे होश व हवास से काम लेना था। ये जो लोग मेरे साथ आए थे, इनका भी तो पता लगाना था कि इन्होंने मुझे यहाँ पकड़कर क्यों बंद कर रखा है। इन लोगों के जाने के बाद जो सवालात जहन में उभर रहे थे, मैं उनमें से बहुत डर गया। मैं उनमें उलझ गया। जहन से बोझ कम करने के लिए मैंने अखबार उठाया। सामने एक बड़ी शह सुर्खी मेरे और उस लड़की के बारे में थी। ये लड़की एक बहुत करोड़पति ताजिर की बहू थी। नीचे लिखा था, कल रात तकरीबन 9 बजे से एक लड़के के साथ गायब है। इसने स्याह ब्लाउज और पीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। कुएं में छलांग लगा दी। 3 लड़कों ने इसको कुएं से निकाला था। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं जानता था। मैंने अखबार बेदिली से मेज़ पर फेंका। बेमकसद कमरे में चक्कर लगा रहा था। सोच रहा था कि किस तरह इन हालात का मुकाबला करूं, कैसे छुटकारा पाऊं, कैसे भाग निकलूं। मुझे बहुत होशियारी से काम लेने की ज़रूरत थी। ज़रा सी गफलत या जज्बाती होने पर मेरी जान भी जा सकती थी। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। ये वही लड़की थी जिसने कल सुबह मुझे नाश्ता ला कर दिया था। इंतहाई खूबसूरत मगर बेबाकाना लिबास में मलबूस होती। मुझे समझ में नहीं आता था कि ये यहाँ पर किस बात की नौकरी कर रही है। बहरहाल मेरे ज़ख्मों में तकलीफ़ हो रही थी। वो लड़की अभी भी मेरे पास बैठी थी मगर उसके चेहरे पर नागवारी और गुस्से के तासुरात थे। मुझे घूर कर बोली, मैंने कहा था ना, मैं खुद कोई रास्ता निकाल लूँगी। मगर नहीं, तुमने हीरो बनना था। देख लिया जज्बाती होने का नतीजा। अब सुनो, किसी से कुछ न कहना। जितना मैंने समझाया है उससे आगे कुछ नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं, वरना जान से जाओगे। अभी हमें ज़िंदा रहना है। निज़ारा के बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर इसने एक इंजेक्शन दिया। मैं नींद की आगोश में चला गया। पता नहीं रात कब ख़त्म हुई, दिन कब निकला। मुझे अजूबा ने जगाया तो लंच का वक्त था। लंच मेरे कमरे में ही पहुंचाया गया। लंच से फारिग होकर वो दोबारा मेरे पास आई। मेरे ज़ख्मों को देखा। मुझसे कुछ पूछगछ नहीं की। शायद अजूबा ने सब कुछ संभाल लिया था। फिर इन्होंने अजूबा की तरफ देखा। ऐसी हालत में तो हर कोई ऐसी ही हरकतें करता है। जल्दी एडजस्ट नहीं होता। कोई बात नहीं, इनका ख्याल रखना।
अब मैं बेहतर महसूस कर रहा था। तरोताज़ा मालूम नहीं कैसा मरहम था, कैसा इंजेक्शन था, मुझ में जान डाल दी थी। बाहर कुर्सियाँ लगा दी गईं। आओ बाहर चलते हैं। निज़ारा ने मुझे पकड़कर उठाना चाहा तो मैंने मना कर दिया। मैं ठीक हूँ, खुद चलकर जाऊँगा। वेरी गुड, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अजूबा ने मुझे चाय या कॉफ़ी के बजाय कोई मशरूब दिया। मशरूब लेने के बाद मैंने फरहत महसूस की, नकाहत भी दूर हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसा बुज़दिल इतनी जल्दी जान पकड़ लेगा। मुझे बुज़दिली का ताना न दो अजूबा, मैं एक गैरतमंद और बहादुर मर्द हूँ। अरे रहने दो भाई, बहादुर और मर्द जज्बात और उजलत का नतीजा देख चुके हो, छोड़ भी दो इन बातों को। मैंने कहा, अब आगे क्या करना है सोचो। तुम्हें ये माहौल रास आ गया है अजूबा, ये भी कोई ज़िंदगी है? लानत है लानत। अच्छा दादी अम्मा, हम मान गए। बुजुर्गों ने कहा है कि खाना ठंडा करके खाना चाहिए वरना मुंह जल जाता है। अजूबा मुझे बताओ, यहाँ से बाहर जाने के कितने रास्ते हैं? एक ही रास्ता है, वो सामने गेट नज़र आ रहा है, लेकिन दोनों तरफ गेट के खूंखार कुत्ते हैं। वो किसी भी गैर आदमी को जिंदा नहीं छोड़ते। यहाँ आने जाने वालों को बू सूंघ कर उनसे बचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई बेहोश करने वाली दवा है? सिवाय नींद की गोलियों और इंजेक्शन के कुछ नहीं। क्या आपका मतलब कुत्तों को बेहोश करना है? आपने सही समझा, मेरा मतलब यही था। दूसरा रास्ता भी नहीं। चारों तरफ खाददार तारों की बाढ़ है जिससे निकलना बेहद मुश्किल है। खैर कोई बात नहीं, देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है, कोई रास्ता भी निकल आएगा। अब मैं थकन महसूस कर रहा हूँ, थोड़ी देर लेट जाऊँ। सुबह उठकर मैंने हाथ धोया, नाश्ते से फारिग होकर अपने मिशन की तकमील के पहलुओं पर गौर करता रहा। बार बार खूंखार कुत्ते रुकावट बनते नजर आ रहे थे। मारे खौफ के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। इन कुत्तों का क्या किया जाए? मेरे सामने दीवार पर एक छिपकली दिखाई दी। मैं उसको यूं ही देखता रहा कि अचानक मेरे दिमाग में आया, क्यों ना कुत्तों को गोश्त में छिपकली खिला दूं। अगर कुत्ते मरेंगे नहीं तो बेहोश ज़रूर होंगे और हम यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। दोपहर के खाने पर अजूबा और नज़ारा ने मुझे दाएं बाएं से पकड़कर खाने की मेज़ पर बिठा दिया। मैंने भी थोड़ी एक्टिंग की कि दिखने वाले मुझे कमज़ोर समझें। दो बदमाशों ने उठकर मुझे कुर्सी पर बिठाया। खाने से फारिग होकर पूछा कि तबीयत कैसी है आपकी? कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है 2-3 दिनों में ठीक हो जाओगे। अपने जहन पर जोर न दें, आराम करें। अजूबा है, निज़ारा भी आपको बोर नहीं होने देंगी। बस ज़रा होशियारी न दिखाइएगा वरना तकलीफ़ में आ जाएंगे आप। इन्हें आराम करने दें। अजूबा निज़ारा की तरफ देखकर कहा गया। दोनों ने फिर से मेरी दाएं बाएं होकर मुझे कमरे में भिजवा दिया। मैंने अजूबा को रोकना चाहा। उसने मास्टरों की मौजूदगी का एहसास दिलाया। इंशाल्लाह चाय पर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त। शाम को फिर सब्ज़े पर चाय पी रहे थे। कुछ समझ में आया कि नहीं, यहाँ से किस तरह निकले? निसारा गुनगुनाई। फ़िक्र न करो निसारा, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह यारो मददगार होता है। देखें ये काफ़ी बुसीदा बंगला है, यहाँ पर छिपकलियाँ भी घूमती हैं। सुबह को हम 5-6 छिपकलियों को मारेंगे, उसके बाद हम आज़ाद। वो कैसे? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मगर दिन में वो लोग होते हुए हम छिपकली कैसे मारेंगे? अजूबा ने खदशा जाहिर किया। कोई बात नहीं, हम ये काम रात को ही सर अंजाम दे देंगे। देखो अब करना यह है कि इन छिपकलियों को मारकर कुत्तों को गोश्त में मिला देंगे। गोश्त खाकर कुत्ते टाइम टाइम फिश और हम रफू चक्कर। या अल्लाह हमें कामयाबी दे, हिम्मत दे। निज़ारा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। अपने प्लान के मुताबिक शाम के बाद उन बदमाशों के जाते ही हमने छिपकलियाँ मारी, कुत्तों के खाने में मिला दी। कुत्ते गोश्त खाते ही लंबे लंबे लेट गए। हम लोगों ने हिम्मत की और उस खाददार बाड़ से बाहर आ गए। अजूबा ने बताया कि वो लोग इस रास्ते से आते जाते हैं, क्यों ना हम इस रास्ते से मुखालिफ समत में चलें। पता नहीं कितनी दूर चलना पड़े। हम मुखालिफ समत में चल पड़े। काफ़ी दूर चलने पर हमें एक पुख्ता सड़क मिल गई। हमारे हौसले और बढ़ गए, इस उम्मीद पर कि अब कोई न कोई सवारी मिल ही जाएगी, हम अपनी मंजिल पा लेंगे। कुछ देर चलने पर हमें 2 बत्तियां नज़र आईं। जब वो करीब आईं तो हमने लिफ्ट मांगी। ये पेट्रोलिंग पुलिस थी। हमने उनको सारी कहानी सुना दी। वो बहुत खुश हुए क्योंकि हमारे मिलने पर उन्हें तरक्कियां और इनाम मिलना यकीनी था। पहले हम उसे करोड़पति ताजिर के घर ले गए जिसकी बहू हमारे साथ थी, यानी वही लड़की जिसने कुएं में छलांग लगा दी थी। वो अमीर आदमी 2 लड़कियों और मेरे साथ अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हुआ।
क्योंकि 2 लड़कियां और भी मेरे साथ थीं। कुछ पुलिस का बयान, कुछ शक व शुबे का, अंदेशे का तसव्वुर भी नहीं हो सकता था। उस शख्स ने निज़ारा के घर वालों को फ़ोन पर खुशखबरी दी। मेरे घर वाले भी आ गए, मगर अजूबा के घर वालों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। अब वो जाती कहाँ कि मेरी अम्मी ने उसे गले से लगा लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।